बिहार का युवा इस बार क्या चाह रहे हैं? क्या सिर्फ युवा सरकार होना चाहिए या फिर इसी सरकार को मौका देना चाह रहे हैं? सिर्फ युवा होने से आप सीएम पद के लिए एलिजिबल नहीं है। आपने तेजस्वी यादव की बात की, तो सिर्फ युवा होने से मैं उनको सीएम नहीं बना दूंगा ना। राहुल गांधी नाम सुन के लोगों के चेहरे पे हंसी आ जाती है। अब इससे आप समझ सकते हैं उनका क्या स्थिति है। हंसी आ जाती है राहुल गांधी का नाम सुन करके, ऐसा क्यों? सीरियस पॉलिटिशियन है। वो पॉलिटिक्स जो है वो पार्ट टाइम के रूप में कर रहे हैं। फुल टाइम पॉलिटिशियन वो नहीं है। पॉलिटिक्स कभी भी पार्ट टाइम जॉब नहीं होता, वो फुल टाइम डेडिकेशन मांगता है। हम लोग कॉलेज के विद्यार्थी थे तो लालू यादव की सरकार बनी थी। 15 साल तक लालू यादव की सरकार रही। बीपीएससी का परीक्षा मैं देने के लिए गया था और उन्होंने बीपीएससी का परीक्षा उसके बाद रोक दिया और हमारा लाइफ ख़त्म हो गया। मैं कोई इंटरव्यू 15 साल में नहीं दे सका। एकमात्र टीचर 25,000 का बहाली किए, उसके बाद हमको कोई बहाली बताइए जो उनके पीरियड में हुआ। जब नीतीश कुमार की सरकार बनी तो केवल बहाली ही बहाली हो रहा है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां सरकारी नौकरी में बहाली नहीं हो रहा है। कोई ऐसा क्षेत्र बताइए जहां इंटरव्यू नहीं हो रहा है, वैकेंसी नहीं हो रहा है और बहाली नहीं हो रहा है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम आशुतोष चौधरी हुआ। तो आशुतोष जी, क्या लग रहा है जैसे चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, तमाम नेता जो हैं वो मेहनत कर रहे हैं बिहार में, आप लोग जो हैं बिहार के युवा जो हैं वो किस तरफ हैं अभी? हम लोग तो वर्तमान सरकार को ही वापस मौका देंगे। इस सरकार ने हर एक क्षेत्र में बहुत अच्छा कार्य किया है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, हर एक क्षेत्र में अच्छा काम किया गया है। हाँ, बहुत सारे नए उम्मीदवार भी आए हैं अलग अलग पार्टियों से, लेकिन जो ट्रस्टेड है, जो बहुत दिनों से काम कर रहा है, हम लोग को उसी को मौका देना अच्छा होगा। ये कहा जा रहा है कि युवा बिहार है, बिहार में युवाओं की संख्या ज़्यादा है, तो इस बार युवा सरकार होना चाहिए और युवा सरकार के तौर पे तेजस्वी यादव का नाम लिया जा रहा है। आप लोग कैसे देखते हैं? तेजस्वी यादव को तो हम लोग मौका दे दें, लेकिन उनकी पार्टी का जो पुराना इतिहास है वो हम लोगों को उन पर ट्रस्ट करने का मौका नहीं देता है। बाकी तेजस्वी यादव अच्छे नेता हैं, युवाओं में, लोगों में उनकी अच्छी पहुंच है। मेहनत करें, अगले बार फिर देखा जाएगा। अभी तो हम लोग तेजस्वी यादव पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। तेजस्वी यादव के साथ राहुल गांधी भी हैं। अगर दोनों मिल करके प्रयास कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है चुनाव का रुख कहीं इस बार मुड़ तो नहीं जाएगा? ना, राहुल गांधी नाम सुन के लोगों के चेहरे पे हंसी आ जाती है। अब इससे आप समझ सकते हैं उनका क्या स्थिति है। ठीक है, मेहनत कर रहे हैं, चुनाव का समय है, मेहनत करना चाहिए, लेकिन हम लोग तो वर्तमान सरकार को ही दोबारा मौका कहा कि हंसी आ जाती है राहुल गांधी का नाम सुन करके, ऐसा क्यों? सीरियस पॉलिटिशियन है। वो पॉलिटिक्स जो है वो पार्ट टाइम के रूप में कर रहे हैं। फुल टाइम पॉलिटिशियन वो नहीं है। उनकी बातें, उनका वक्तव्य, उनका बयान, ये सब ये साबित करता है कि वो पॉलिटिक्स को एक ऑक्यूपेशन, एक पार्ट टाइम जॉब की तरह ले रहे हैं। तो पॉलिटिक्स कभी भी पार्ट टाइम जॉब नहीं होता, वो फुल टाइम डेडिकेशन मांगता है। तो इसीलिए वो उनसे युवा उतने अच्छे से कनेक्ट नहीं हो पाते, कन्विंस नहीं हो पाते, हमारा जहाँ तक मानना है। बाकी लोग स्वतंत्र हैं अपना अपना विचार व्यक्त करने को, बट वो नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। यही कारण है कि तो अभी भी कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम हमने कहा था वो फोड़ा ही जाएगा। जब मैं हाइड्रोजन बम फोड़ूंगा तो ये भाजपा कहीं के नहीं रहेंगे, ये जो घोटाला कर रहे हैं ये सब मैं बाहर लाऊंगा। वो अपने सेलेक्टेड कोर वोटर ग्रुप को वो टारगेट कर रहे हैं। वो अपने क्या बोलते हैं, अपने समर्थकों को खुशी देने के लिए सब बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, बॉम्ब है, ये है, वो है, जो है। भाई, आप इलेक्शन कमीशन ने तो बोला शपथ पत्र दायर करो, ये करो, वो करो, कहाँ कुछ कर रहे हैं। और उन्हें अभी कल परसों, आजकल देखिए सर, आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है। आप जनता को पुराने समय की तरह बेवकूफ़ नहीं बना सकते। आजकल जनता पढ़ी लिखी है, जानती है कौन क्या कर रहा है, सब कुछ सोशल डोमेन में है। इसीलिए ये बोलना कि ये हो गया, वो हो गया, भाई अगर वोट चोरी हुआ तो आप जाओ कोर्ट में, जाओ सुप्रीम कोर्ट में, जाओ यहाँ जाओ वहाँ जाओ। आप मीडिया में आके यहाँ वहाँ अनियंत्रित सा बयान दे, तो इसका क्या मतलब है? अच्छा, एक बात बताइए कि अभी हम बाजार में खड़े हैं, जीएसटी को लेकर के क्या सोचते हैं आप लोग? ये कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जीएसटी पे फिर से माहौल बना रहे हैं, जबकि इससे होना जाना कुछ नहीं है। जीएसटी जिस समय ये लाया गया था उस समय ही इसका बहुत सारा विरोध हुआ था। अभी उन्होंने उसमें कुछ सुधार किया है। अभी तो कुछ ही 2-3 दिन हुआ है इसको लागू हुए, तो अब धीरे धीरे पता चलेगा कैसे क्या है। ये तो ज़्यादा व्यापारी वर्ग आपको बहुत अच्छे से बता पाएंगे। अभी तक तो हम लोग को ऐसे इन जनरल मार्केट में कुछ ज़्यादा हमको तो कुछ असर नहीं आ रहा है नज़र। हाँ ठीक है, जो व्यापारी हैं, जो ज़्यादा खरीद बिक्री करते हैं, उनको में भी ये बात ज़्यादा अच्छे से पता हो। मिला है उसका इम्प्लीमेंटेशन मार्केट के अंदर होना चाहिए। जो कंज्यूमर्स हैं, जैसे कि हाउस होल्ड पे जो भी जीएसटी कम किया गया है, वो अच्छा पहल है।
मतलब मिडिल क्लास को कुछ तो राहत ज़रूर मिलेगा इस महंगाई से, बट उसका इम्प्लीमेंटेशन ढंग से होना चाहिए। सरकार को इस चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। बिहार का युवा इस बार क्या चाह रहे हैं? क्या सिर्फ युवा सरकार होना चाहिए या फिर इसी सरकार को मौका देना चाह रहे हैं? सिर्फ युवा होने से आप सीएम पद के लिए एलिजिबल नहीं है। आपने तेजस्वी यादव की बात की, तो सिर्फ युवा होने से मैं उनको सीएम नहीं बना दूंगा ना। और क्या खासियत होना चाहिए? और क्या खासियत होना चाहिए? हम लोग उस टाइम में नहीं थे, हमारे बाप दादा जो बताते हैं, जो 1990 के दशक का दौर था बिहार का, जो आज हम लोग देख रहे हैं, तो फर्क तो सबके सामने है। क्या परिवर्तन है वो आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। अभी आपके सामने परिवर्तन दिख रहा होगा, ये बाद में दिखेगा, जब बन जाएगा तभी दिखेगा। तो ओवरऑल मेरे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी जानने वाले हैं, सब ओवरऑल सरकार के परफॉर्मेंस से खुश हैं। कुछ और ज़रूरत है काम करने की, सिर्फ हिंदू मुस्लिम या फिर मंदिर मस्जिद करके अब नहीं चलने वाला है। थोड़ा सा काम कीजिए। और अच्छा, विकास की अगर हम बात करें तो 10 में से कितना नंबर देंगे आप इस सरकार को विकास को लेकर? विकास में से 10 में से 6 या 6.5। विकास जो होना चाहिए था नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, जो स्टार्टिंग फेज था उनका, उसमें बहुत ज़्यादा मतलब ग्राउंड लेवल पे काम हुआ। उसके बाद ये मतलब समाज सुधारक खुद को बनाने लगे कि चलो शराब बंद कर दो, दहेज बंद कर दो, ये बंद कर दो, वो बंद कर दो। तो ये थोड़ा सा डाइवर्ट हो गए थे। हाँ, तो ये थोड़ा डाइवर्ट हो गए थे मेरे हिसाब से। तो ज़रूरत है फिर से जो नीतीश कुमार का जो फर्स्ट और सेकेंड फेज जो था, उस हिसाब से उनको फिर से काम करना चाहिए भाजपा के साथ मिलके। और बाकी दरभंगा में कुछ जो भी अभी एक बात बताइए कि ये कहा जा रहा है कि जो इस बार की सरकार है वो समाज को बांट के फिर से सत्ता में आना चाह रही है, जबकि तेजस्वी यादव चाह रहे हैं कि शिक्षा पे बात हो, रोजगार पे बात हो। आपने देखा कि कलम भी बांट रहे हैं तेजस्वी यादव। अब ये कहा जा रहा है कि बिहार में जो अभी काला अध्याय चल रहा है शिक्षा को लेकर के, उसको दूर करने के लिए तेजस्वी यादव मैदान में उतर चुके हैं। तो आप लोग कैसे देखते हैं तेजस्वी यादव का शिक्षा के तरफ कदम बढ़ाना? सबसे पहले तो शिक्षा को चौपट इन्होंने ही कर दिया। किसने? तेजस्वी के पिताजी ने। आपको पता है, हम लोग तो पढ़े हैं, चरवाहा महाविद्यालय हुआ करता था, ठीक है। और अभी हम लोग मॉडल स्कूल, स्मार्ट क्लासेज की बात कर रहे हैं। आप किसी भी सरकारी स्कूल में जाके देखिए, बहुत हद तक सुधार हुआ है। मैं ये नहीं कहूँगा 100% सुधार हुआ है। अभी और भी बहुत ज़्यादा सुधार करने की ज़रूरत है। और अभी शिक्षक भी जो बीपीएससी के थ्रू एग्ज़ाम कंडक्ट किया जा रहा है, उसके थ्रू अच्छे शिक्षक भी आ रहे हैं। तो शिक्षा व्यवस्था में भी बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। आप हेल्थ को ले लीजिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को ले लीजिए, ऑलमोस्ट सभी सेक्टर्स में सुधार हुआ है, लेकिन सफिशिएंट नहीं है। अभी और काम करने की ज़रूरत है। क्या बोला आपने? क्या करते हैं आप? आपने बोला कि कलम बांट रहे हैं, ठीक है, वो कलम बांटे, लेकिन उनका जो इतिहास है वो हमें उन पे भरोसा करने का मौका नहीं दे, क्योंकि यही पार्टी है, इन्हीं के नेता लोग। एक समय था जब कट्टा बांटते थे, AK-47 बांटते थे, तो हम कैसे कन्विंस हो जाए कि ये कलम बांट रहे हैं? स्कूलों में कितना बदलाव हुआ है, जहाँ ये कहा जाता है कि एक समय चरवाहा विद्यालय पिछले 3 साल से स्कूल में, प्राइवेट गवर्नमेंट स्कूल में +2 का टीचर हूँ मैं। स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी बेहतर हुई है, टीचर्स समय पे आते हैं, बच्चों में भी जागरूकता बढ़ी है पढ़ने के लिए। खासकर लड़कियाँ गाँव में दूर दराज से पढ़ने के लिए आती है। ये सब बदलाव सुखद है। ये सब ऐसा बदलाव है जो ज़मीन पे दिखता है। अब जिनको नहीं दिखता, उन्होंने या तो वो जान के देखना नहीं चाहती, या उन्होंने कोई और चश्मा पहन लिया। तो स्कूल की शिक्षा व्यवस्था काफ़ी हद तक सुदृढ़ हुई है, कॉलेजों में भी सुदृढ़ हुई है। हाँ, उच्च शिक्षा की जहाँ तक बात है, उसमें अभी भी बहुत सारे प्रयास किए जाने बाकी हैं। बाकी स्कूल के स्थिति। ठीक है। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? अमरनाथ झा। क्या करते हैं सर आप? एडवोकेट हूँ मैं। एडवोकेट हैं। तो क्या चाह रहे हैं इस बार देश का जो एडवोकेट है, जो बिहार का एडवोकेट है, वो किस तरफ इस बार जा रहा है, कैसे देख रहे हैं? क्योंकि एडवोकेट वर्ग तो बहुत ही बुद्धिजीवी वर्ग होता है। देखिए, एडवोकेट वर्ग जो है, एडवोकेट वर्ग के साथ साथ पूरा देश, और जहाँ तक बिहार की बात है, सबके जबान पर एक ही बात है, नरेंद्र मोदी। और मोदी जी का जो विकास मॉडल है, जो बिहार में अभी देखने को मिल रहा है, तो सारा का सारा मोदी जी के साथ हैं।
नीतीश कुमार के साथ हैं। आप कह रहे हैं कि विकास को देखते हुए मोदी जी के साथ हैं। ऐसा कौन सा विकास हुआ है कि जिस को लेकर के नरेंद्र मोदी को सेंटर में आपने इतना समय दे दिया और बिहार में एनडीए की सरकार को इतना समय देने के बाद भी आप कह रहे हैं कि फिर से एनडीए का सरकार ही होना चाहिए? ऐसा कौन सा विकास हुआ? देखिए, जब बिहार में हम लोग कॉलेज के विद्यार्थी थे तो लालू यादव की सरकार बनी थी। 15 साल तक लालू यादव की सरकार रही। बीपीएससी का परीक्षा मैं देने के लिए गया था उनके 93-94 के आसपास में, और उन्होंने बीपीएससी का परीक्षा उसके बाद रोक दिया और हमारा लाइफ ख़त्म हो गया। मैं कोई इंटरव्यू 15 साल में नहीं दे सका। एकमात्र टीचर 25,000 का बहाली किए, उसके बाद हमको कोई बहाली बताइए जो उनके पीरियड में हुआ। तो विकास तो उनके पीरियड में कुछ हुआ नहीं। लालू यादव की सरकार थी। जब नीतीश कुमार की सरकार बनी तो केवल बहाली ही बहाली हो रहा है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां सरकारी नौकरी में बहाली नहीं हो रहा है। कोई ऐसा क्षेत्र बताइए जहां इंटरव्यू नहीं हो रहा है, वैकेंसी नहीं हो रहा है और बहाली नहीं हो रहा है। अच्छा, ये तो हो गया कि जॉब को लेकर के चर्चा। शिक्षा में कितना बदलाव हुआ है? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम मजबूर हो चुके हैं, तभी कलम बांटने के लिए हमें उतरना पड़ा है। देखा नहीं जा रहा है बिहार का शिक्षा। सबसे पहले तो तेजस्वी यादव ने तो कलम बांटा ही नहीं है। तेजस्वी यादव तो कलम फेंक रहे थे। तेजस्वी यादव 9वीं पास हैं, उनको कलम का क्या महत्व होता है उनको नहीं पता है। वो कलम बांट नहीं रहे थे। आपको शिक्षा बर्बाद हो गया बिहार का। शिक्षा का तो उनका जो पिताजी बर्बाद करके गए, और उसके बाद में उनके पिताजी के समय में ही कॉलेज स्कूल में थे, तो उस समय स्कूल कॉलेज कितना बढ़िया था। कहीं कुछ नहीं था कॉलेज स्कूल में। किताब खोल करके लोग लिखता था, यही स्थिति था उनके राज्य में। कॉलेज किताब खोल करके लिखा जाता था। जिस विद्यार्थी बहुत तेज था उसको नंबर आता था 45%, और जो कमजोर विद्यार्थी था वो उनके बल पर 90% लाता था। यही उनकी स्थिति था उनके पीरियड में। तो कहीं किसी भी स्कूल में बैठने की जगह थी, बेंच टेबल डेस्क था, विद्यालय था, कहीं कुछ नहीं था। विद्यालय लोग झोपड़ी में बैठ करके, या टूटा हुआ मकान था उसमें लोग बैठ करके किसी तरह से स्कूल जाते थे। विद्यार्थी स्कूल जाना बंद कर दिया था। उससे हम स्कूल जाना बंद कर दिया। स्कूल जाना बंद कर दिया था विद्यार्थी। बैठने की जगह नहीं थी कहीं उनके पीरियड में। ये तो नीतीश कुमार की देन है बिहार में, जो आज लोग विद्यार्थी स्कूल जाते हैं और पढ़ाई लिखाई होती है। सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सो बहुत डेवलप कर गया है। सब स्कूल में कंप्यूटर की व्यवस्था हो गई है, स्मार्ट क्लासेस चलती है। यह नीतीश कुमार की देन है ना। तो कई लोग कहते हैं कि ये छात्रों को पैसा देने की क्या जरूरत है, ऐसे लोगों को पैसा ही नहीं है, छात्र को पैसा बांट रहे हैं। छात्र को पैसा नहीं बांट रहे हैं, वो छात्र को प्रोत्साहन दे रहे हैं। जो प्रोत्साहन अगर हम देंगे तो जो गरीब तबका के लोग हैं, जो निचले तबका के लोग हैं, वे लोग आएंगे स्कूल और पढ़ेंगे। इसके लिए प्रोत्साहन भत्ता दिया जा रहा है। संपन्न लोगों को नहीं दिया जा रहा है। जो गरीब वर्ग के लोग हैं उन लोगों को दिया जा रहा है। लड़कियां को दी जा रही है। जो लड़कियां प्रभावित होकर के आएगी। कितने % लड़कियां पहले स्कूल जाती थी, अब सब गांव में हाई स्कूल हो गया। सब मैट्रिक इंटर पास करती है। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर यदि हम समुचित विकास का बात करें तो बिहार आपको क्या लग रहा है कि बदल रहा है, या तो ये कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव आएंगे तो बिहार में विकास का जो अभी रफ्तार है वो डबल हो जाएगा? इसमें नहीं, तेजस्वी यादव आएंगे तो बिहार का विकास खत्म समाप्त हो जाएगा। पहले वो अपना पूंजी न बनाएंगे, उसके बाद बिहार का विकास वो करेंगे। अभी देख लीजिए बिहार में, जब दरभंगा से हम लोग बेला मोड़ जाते थे तो साइकिल का फ्रेम टूटेगा कि रहेगा इसका कोई ठिकाना नहीं रहता था। और बेला मोड़ जाने में हमको लगता था 1 से 1.5 घंटा। मुख्य सड़क जो था उसमें जाने में साइकिल कहाँ टूट जाएगी इसका कोई ठिकाना नहीं था। आज 15 मिनट में बेला मोड़ साइकिल से चले जाते हैं हम लोग, या जो लोग जाते हैं 15 मिनट लगता है। अभी रोड जो का जाल बिछ गया। अभी दरभंगा में आप हैं, दरभंगा में अभी 6 पुल बन रहा है, ओवर ब्रिज। 6 ओवर ब्रिज पर, ये तो हम लोग सपना में भी नहीं सोचे थे जो 6 ओवर ब्रिज बनेगा। और 2 ओवर ब्रिज और सेंक्शन हुआ है, 8 ओवर ब्रिज बनेगा। तो इस सड़क का विकास है, स्कूल का विकास हुआ है, पानी का व्यवस्था, नल जल योजना से अभी पानी का व्यवस्था अच्छी हो गया है, तो नल जल योजना से लोग पानी पीते हैं। स्वास्थ्य में सुधार हुआ है, जाकर के DMCH में देखिए तो कितना मकान बना, जर्जर मकान था
वहाँ पेशेंट रहता था तो होता था जो मर जाएंगे, भाग आता था। आज देखिए वहाँ मकान देखिए, वहाँ रहने की व्यवस्था देखिए, सारा यही ना विकास होगा। भोजन, वस्त्र और आवास, ये तीनों का व्यवस्था माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया है, और जो नरेंद्र मोदी जी किए हैं उसको नीतीश कुमार जी लागू कर रहे हैं। ठीक है।